फुर्सत से करेंगे तुझसे हिसाब है जिंदगी। फुर्सत से करेंगे तुझसे हिसाब है जिंदगी। उलझे हुए हैं हम अभी खुद को सुलझाने में। बताओ याद है। जय हिंद साथियों, मैं प्रीतम कुमार आपको पीकेटी एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 जो कि हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग होने वाला है, इसका पार्ट 1 होने वाला है। इस वीडियो में आपको पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का भौतिक गुण बताने वाले हैं तथा और भी बहुत सारी चीज़ बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले आता है पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में हम लोग समझते हैं। ये पदार्थ क्या होता है? प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना होता है, मतलब वो सभी चीज जिससे वो बना होता है, उससे वैज्ञानिक ने क्या किया? उससे वैज्ञानिक ने पदार्थ नाम दिया। मतलब पदार्थ, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना होता है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ नाम दिया है। ठीक है, पदार्थ नाम दिया। अर्थात सभी वस्तु का क्या होता है? कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरता है। जो भी होता है उसका कुछ वेट होता है तथा कुछ स्थान घेरता है। आइए ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। हमारे आसपास के प्रत्येक वस्तु क्या है? हमारे आसपास के प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, मतलब कुछ न कुछ वेट हो और वो स्थान घेरते, उसको पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कलम। कलम क्या है? कलम कुछ उसका क्या कुछ वेट वजन है। ठीक है, रखती क्या स्थान घेरता है, जिसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। मतलब क्या? हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल, पत्थर, पौधे, कुर्सी और भी बहुत सा जो चीज़ आपको दिखता है, ठीक है, पदार्थ कहें। ठीक है, देखिए पहले जो होता है, प्राचीन के लोग ने क्या कहते थे? प्राचीन दर्शकों लोग बताते हैं कि पदार्थ जो होता है 5 तत्वों में वर्गीकृत किया जाता है। पदार्थ को 5 मूल पांच तत्वों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसको पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व क्या कहा होता है? पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत करते हैं, जिसको पंच तत्व कहते हैं। कौन कौन सा 5 तत्व है? देखिए, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तु बने होते हैं, चाहे सजीव या निर्जीव है। ये क्या है? प्राचीन दार्शनिकों को मानना है कि पदार्थ 5 तत्वों से बना होता है, जो कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश होता है। ठीक है, इनसे सारा वस्तु बना होता है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव है। ठीक है, प्राचीन की बात है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप के बारे में जानेंगे, किसको क्वालिटी के हिसाब से। ठीक है, पदार्थ का जो कण होता है, जो पदार्थ में जो कण होता है, पदार्थ की प्राकृतिक के समझ में दो विचार होता है। दो विचार है, दो चीज मानना है। क्या क्या मानना है? पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होती है, मतलब लकड़ी के टुकड़ा उसको तरह समान होते हैं, इक्वल प्लेन होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात मानना है, पदार्थ रेत की कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ रेत की तरह, जैसे रेत का छोटा छोटा कण होता है ना, वो इस तरह से मिलकर बना होता है। ये क्या है? पदार्थ के बारे में बताया गया है कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होती है, और दूसरी, पदार्थ रेत की कण की से मिलकर, रेत की तरह के कणों से मिलकर, जैसे रेत का कण होता है ना, उसी कणों से मिलकर ये पदार्थ का बना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटी से क्या है। बस उसका जो कण होता है, जो कण से मिलके बना होता है, वो कितना छोटा है? वो बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको आंखों से नहीं देख सकते, देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना ही छोटा होता है। बहुत ही छोटा छोटा से कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और पदार्थ के बीच क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच कुछ गैप भी होता है। गैप को कैसे समझे? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग नींबू पानी जब घोलते हैं, ठीक है, जैसे गिलास होता है, गिलास में नींबू पानी घोलते हैं तो इसमें क्या होगा? चीनी सब बना रहेगा, और चीनी को जब ध्यान से देखने गया तो इसमें क्या होगा? इसके बीच में कुछ ना कुछ गैप रहता है। ठीक है, यही बोलता है कि पदार्थ के कणों के बीच कुछ ना कुछ गैप होता है। ठीक है, चीनी में देखिए, चीनी के ऊपर चीनी रखिएगा तो क्या होगा? जैसे चीनी रखे हैं तो इससे कुछ ना कुछ गैप आएगा। ठीक है, इसी गैप होता है, मतलब पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। उदाहरण के लिए, हम नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ की कण दूसरे पदार्थ के कणों के स्थान में समावेशित हो जाती है, अर्थात पदार्थ के कणों में
गैप होता है, ठीक है, मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, ठीक है। पदार्थ के जो कण होता है वो गति करते रहता है, ठीक है। और गति करने से कारण क्या होगा, उसमें गति करने के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ते हैं, ठीक है। जब तापमान बढ़ाएंगे तो गति था उसका, जो कण जो गति कर रहा होता है वो जल्दी जल्दी गति करने लगता है। जल्दी जल्दी गति करेगा तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा अधिक होगा। अधिक होगा तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, जैसे उसको तापमान जैसे हीट करेंगे तो उसको बढ़ता है। तो वही कहता है कि तापमान बढ़ने से क्या होता है, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कणों की गतिज ऊर्जा कब बढ़ती है, जब तापमान बढ़ाएंगे। तापमान बढ़ाएंगे तो क्यों होगा, क्योंकि तापमान बढ़ाने से जो होता है कणों जो होता है इधर उधर तेजी से भागने लगता है, तेजी से मूव करने लगता है, जिसके कारण जब तेजी से मूव करता है तो गतिज ऊर्जा बनता है। इसलिए पॉइंट याद रखिएगा कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब आता है विसरण क्या होता है, विसरण किसको कहते हैं, ठीक है दोस्त। दो या दो से अधिक पदार्थों को एक समय में क्या, दो या दूसरे पदार्थों को सतत एक दूसरे से मिलाकर समांगी मिश्रण बना लेना ही विसरण कहलाता है। मतलब दो पदार्थों को एक समय मिलाकर उसको समांगी मिश्रण बना लेना है विसरण कहलाता है, ठीक है। क्या होगा इसका, दो या दो से अधिक पदार्थों को सतत एक दूसरे से मिलाकर समांगी मिश्रण बना लेना है विसरण कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है दोस्त पॉइंट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, ठीक है दोस्त। किसी बल के कारण एक दूसरे के साथ रहता है और आकर्षण, और इस बल को आकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। मान लें दोस्तों ये देखिए पदार्थ है, ठीक है। ये पदार्थ है, पदार्थ में क्या छोटा छोटा कण से मिलकर बना है, ठीक है। कण से मिलकर बना है, छोटा छोटा कण से मिलकर बना है, ठीक है। पढ़े पिछले में कि पदार्थ छोटा छोटा कण से मिलकर बनता है और एक कण भी गति करता है, ठीक है। अब गति करते करते भाग क्यों नहीं जाता, टूट क्यों नहीं जाता है, क्योंकि इसके जो बीच होता है, देखो ये कण हो गया, ये कण हो गया, एक कण के बीच में एक बल काम करता है, जिस बल को, उसी बल को क्या कहते हैं, उस बल को आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो वही कहता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है, जिसके कारण एक दूसरे का बांधे रहता है, बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका कण इधर उधर नहीं जाता है और इधर व्यवस्थित रहता है। तो पॉइंट समझ में आ गया। क्या है चौथा पॉइंट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आता है दोस्त पदार्थ की अवस्था। पदार्थ कितने प्रकार का होता है, तो दोस्त पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, मुख्यतः 3 अवस्था में होती है। 3 अवस्था में पदार्थ पाई जाती है, या तो वो ठोस अवस्था में होगी, या द्रव अवस्था में, या तो गैस अवस्था में होगी, ठीक है। अब तीनों को हम लोग देखेंगे बारीकी से। पहले हम लोग ठोस अवस्था पढ़ते हैं। जो पदार्थ ठोस हो, जैसे मान लीजिए ठोस है, इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है, ठीक है। आयतन और आकार, ठोस में क्या होता है, ठोस में आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। और इसका गलनांक और क्वथनांक, मतलब ये गला सकता है, गलाने वाला पॉइंट और गलने वाला पॉइंट, ये दोनों उच्च होता है। जल्दी गलेगा नहीं, जल्दी गला नहीं पाएगा, ये बोल रहा है। इसका गलनांक व क्वथनांक दोनों ही उच्च होता है और इसमें क्या होता है, इसका आकार जो होता है, आकार व आयतन निश्चित होता है। अब तीसरा क्या, इसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता, मतलब इसको दबा के इसको मतलब नए शेप में करना पॉसिबल उतना नहीं है, नहीं कर सकते, ठीक है। और ठोसों में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। तो बताए थे कण जो होता है, कण में पूरा पार्टिकल के बीच आकर्षण बल मजबूत होता है, ठीक है। और ठोस में क्या हो, ठोस में विसरण द्रव तथा गैसों की अपेक्षा कम होती है, मतलब फैलाव जो होता है वो कम होती है। विसरण में जो बताए थे मिलने की, समांगी मिश्रण बनाने के, वो कम होता है। दोनों को मिक्स करके नेक्स्ट आता है घनत्व क्या होता है। तो किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, ठीक है।
घनत्व क्या होता है? किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान जो उसका वेट होता है उसको घनत्व कहते हैं। घनत्व कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान और उसका आयतन से भाग देंगे, उसको घनत्व निकालते हैं। ठीक है। अब आता है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या होता है? द्रव का आकार, ठीक है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है, तथा आयतन निश्चित होता है। जो द्रव होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता तथा उसका आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है। द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। जिससे मान लेना जो इसमें बाल्टी, इस बोतल में पानी रखें, ठीक है, तो बोतल के आकार का पानी है, फिर इसमें क्या बाल्टी में रखेंगे तो क्या बाल्टी के आकार में पानी आ जाएगा। मतलब आकार उसका निश्चित नहीं, लेकिन उसका आयतन, उसका वजन, वो सब निश्चित है। ठीक है। इसका गलनांक कक्ष ताप से कम होता है तथा क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होता है। ठीक है। इसका गलनांक क्या होता है? गलनांक जो होता है इसका, वो कमरे के ताप से कम होता है और तथा जो क्वथनांक होता है कक्ष ताप से, कमरे के ताप से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। मतलब इसको पिसका कर उसको चेंज शेप में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कणों के बीच के आकर्षण बल ठोस से कम होता है। इसका आकर्षण बल होता है ये बहुत ही कमजोर हो जाता है। ठीक है। इसका विसरण तीव्र होता है। इसका विसरण क्या होता है? तीव्र होता है। द्रव जो मिलाता है ना, जो मिलाया था सेम को, उसको मिला के बना सामान के मिश्रण, उसका विसरण क्या होता है? तीव्र होता है। अब आता है गैस अवस्था में। गैस में क्या होता है? गैस का न ही आकार निश्चित होता है और न ही उसका आयतन, कुछ भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है। वे जिस बर्तन में रहता है उसी का आकार आयतन हो जाता है। ठीक है। इसका गलनांक वो क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होता है। ठीक है। इन्हें क्या होता है? इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है। और कणों के बीच मतलब कंप्रेस करके उसको शेप में लाया जा सकता है। ठीक है। और कणों के बीच आकर्षण बल द्रव से कम होता है। ठीक है। इसका जो कण का आकर्षण बल होता है सबसे स्ट्रॉन्ग किसका होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग ठोस का होता है, फिर उससे कम द्रव का, उससे कम गैस का। ठीक है। और इसमें विसरण जो होता है द्रव से अधिक होता है। ठीक है। और आता है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। सीएनजी का, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक है। क्या एक पॉइंट आता है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? क्या पदार्थ को अपनी अवस्था बदल सकता है? जिसका आंसर होगा हाँ, बदल सकता है। जैसे क्या हो, जैसे हम लोग जल का लेते हैं, जल का तीनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे जल, जैसे ठोस अवस्था में क्या होगा? जल का। बर्फ होगा। द्रव अवस्था क्या होगा? जल होगा। गैस क्या होगा? गैस क्या होगा? जल वाष्प गैस अवस्था में आता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। अब इसका पार्ट 2 और अंतिम पार्ट कल होगा। तब तक के धन्यवाद।